वेलकम टू गेमारी कैप। आज हम जिस फिल्म की बात करेंगे उसका नाम है विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन। फिल्म का आगाज लंदन की एक बड़ी सर्कस से होता है, जहां हम एक कुबड़े आदमी को देखते हैं और इसे सब हंचबैक कह के बुलाते हैं, क्योंकि हंचबैक का मतलब कुबड़ा ही होता है। सर्कस में उसका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना था और इस मकसद के लिए अक्सर उससे तजलील आमेज सलूक किया जाता था। सर्कस में सब लोग हंचबैक को तंग ही करते थे, लेकिन इसी सर्कस में एक लड़की लोरालाई भी थी, जिसे हंचबैक दिल ही दिल में पसंद किया करता था। इसके साथ ही हंचबैक मेडिकल की किताबें पढ़ने का भी शौकीन था, जिसकी वजह से उसे इंसानी जिस्म और इससे मुतालिक बहुत सारी मालूमात हासिल थी। एक दिन सर्कस में करतब दिखाते हुए लोरालाई की रस्सी टूट गई और वो जमीन पर आ गिरी। उसी वक्त फौरन हंचबैक और एक डॉक्टर जिसका नाम विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन है वहां पहुंचे। विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन मेडिकल से ताल्लुक रखता है, इसलिए वो देखते ही बता देता है कि लोरालाई के कंधे की हड्डी टूट गई है और इस वजह से उसके फेफड़ों में हवा नहीं जा रही और इसी वजह से वो सांस भी नहीं ले पा रही। लेकिन विक्टर कहता है कि वो अपने हालात के बगैर इसका इलाज नहीं कर सकता। लेकिन इस मौके पर हंचबैक सिर्फ एक जेबी घड़ी की मदद से उसके कंधे की हड्डी को सही जगह पर बैठा देने में कामयाब हो जाता है और विक्टर उसकी ये सलाहियत और हुनर देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। इसके बाद विक्टर हंचबैक को कहता है कि वो अपना वक्त और कैरियर दोनों ही सर्कस में रहकर तबाह कर रहा है, इसलिए बेहतर है कि वो उसके साथ चले। लेकिन हंचबैक उसकी पेशकश ठुकरा देता है। इस पर विक्टर उसे अपना नाम बताकर वहां से चला जाता है। हंचबैक और विक्टर के दरमियान ये गुफ्तगू सर्कस का मालिक भी सुन रहा था और वो गुस्से में आकर हंचबैक की तमाम किताबों को जला देता है और उसे पिंजरे में सजा के तौर पे बंद कर देता है। कुछ देर के बाद विक्टर वहां दोबारा आता है और हंचबैक को आजाद करके अपने साथ लेके जाने लगता है। सर्कस के लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरकार वो दोनों वहां से भाग जाने में कामयाब रहते हैं। इसके बाद विक्टर हंचबैक को अपने घर ले आता है, जहाँ विक्टर की लैब भी थी। यहाँ विक्टर हंचबैक की कमर को ठीक करने के लिए एक सिरिंज की मदद से उसकी रीढ़ की हड्डी में मौजूद तमाम गंदा मवाद बाहर निकालता है। अगरचे हंचबैक इस बात की मुज़ाहमत करता है, लेकिन इसके बावजूद विक्टर जबरदस्ती उसके जिस्म से ये गंदा मवाद बाहर निकाल लेता है और इसके बाद हंचबैक की पीठ पर एक बेल्ट लगाकर उसे सीधा खड़ा कर देता है। और ये जिंदगी में पहली दफा था कि हंचबैक मुकम्मल सीधे तौर पर एक इंसान की तरह खड़ा हुआ। इसके बाद विक्टर हंचबैक को एक नया नाम इगोर देता है। इगोर विक्टर के पुराने दोस्त का नाम था। अगली सुबह हंचबैक की शख्सियत मुकम्मल तौर पे तब्दील थी। वो उसी हॉस्पिटल जाता है जहां लोरालाई दाखिल है और वहां जाके वो देखता है कि लोरालाई की तबीयत अभी भी खराब है, इसलिए वो वहां एक नर्स को रिश्वत देकर लोरालाई को कुछ दवाइयां और उन्हें देने का तरीका बताकर वहां से चला जाता है। हंचबैक और विक्टर के सर्कस से भागते वक्त हंगामे में एक आदमी की मौत हो जाती है। एक दूसरे सीन में टर्पिन नजर आता है, जो सर्कस में मरने वाले आदमी की मौत की तफ्तीश करने वहां आया है। शहर में पिछले कुछ अरसे से एक आदमी मुसलसल जानवरों को मारकर उनके आजाद चोरी कर रहा था। टर्पिन को सर्कस में एक शेर का पंजा मिला, इस वजह से उसके ख्याल में इस केस का जानवर वाले केस के साथ भी कुछ न कुछ ताल्लुक जरूर है। टर्पिन के ख्याल में जानवरों को मारने और उनके आजाद चोरी करने वाला आदमी किसी शैतानी ताकत का नुमाइंदा था, इसलिए वो उसे हर सूरत में पकड़ना चाहता था। चूंकि हंचबैक विक्टर के साथ भागा था, इसलिए टर्पिन का शक भी उसी की तरफ था कि इन तमाम वारदातों का विक्टर के साथ कुछ न कुछ ताल्लुक जरूर है। लेकिन चूंकि वहाँ विक्टर को कोई नहीं जानता था, इसलिए टर्पिन तमाम शहर में मोस्ट वांटेड पोस्टर लगवा देता है और उन पर हंचबैक की तस्वीर होती है। अगले दिन फिर हंचबैक लोरालाई को देखने जाता है और वो देखता है कि उसकी तबीयत अब ठीक हो रही है, लेकिन वापसी पर वो तमाम शहर में अपने पोस्टर लगे देखता है। पोस्टर पर अपनी तस्वीर देखकर हंचबैक घबरा जाता है और फौरन विक्टर से बात करने जाता है, मगर विक्टर उसे ये कह के तसल्ली देता है कि पुलिस हंचबैक को ढूंढ रही है, लेकिन वो तो अब इगोर है, इसलिए उसे परेशान नहीं होना चाहिए। फिर विक्टर उसे अपने कुछ तजुर्बात के बारे में बताता है। उसे खास किस्म के डब्बे में बंद 2 आंखें दिखाता है, जिनमें से जब वो बिजली पास करता है तो आंखें रोशनी दिखाने पर हरकत करती हैं। ये देखकर इगोर भी बेतहाशा खुश होता है, लेकिन फिर वो विक्टर की एक गलती की निशानदेही करता है कि आंखों की नर्व सही डायरेक्शन में नहीं लगी, और जब उन नर्व को सही तरीके से जोड़ा जाता है तो नतीजा बहुत अच्छा आता है। ये देखकर विक्टर खुश होता है कि उसने इगोर को चुनकर बिल्कुल सही फैसला किया है। फिर विक्टर अपनी नजरियात बताता है। उसके ख्याल में जिस तरह जिंदगी हमेशा नहीं रहती, इसी तरह ही मौत को भी हमेशा रहने का कोई हक नहीं था, इसलिए वो ऐसे तजुर्बात कर रहा था जिनसे किसी
किसी भी मरे हुए को दोबारा जिंदा किया जा सकता था और इस मकसद के लिए उसे इगोर की जरूरत थी। फिर वो अगले तजर्बे के तौर पर एक चिंपैंजी के जिस्म पर तजर्बे करते हैं और विक्टर इसे गॉर्डन का नाम देता है। एक दिन विक्टर इगोर के साथ एक पार्टी में जाता है। इस पार्टी में शहर के तमाम दौलतमंद आदमी आए हुए थे। वहीं पर हंचबैक, जो कि अब इगोर था, लोरालाई को देखता है। लोरालाई पहले तो उसे नहीं पहचान सकी, मगर बाद में वो उसे पहचान जाती है। फिर वो अपनी जान बचाने के लिए इगोर का शुक्रिया अदा करती है। इसके बाद इगोर उसे बताता है कि कैसे विक्टर ने उसे वहां से निकाला, उसे एक नई जिंदगी दी और कैसे वो दोनों मिलकर मुख्तलिफ तजर्बात कर रहे हैं। फिर इगोर लोरालाई को विक्टर से मिलवाता है और वो तीनों बैठकर बातें करते हैं। जब विक्टर उसे अपने तजर्बात के बारे में बताता है तो लोरालाई सवाल करती है कि ये कैसे मुमकिन है कि किसी मरे हुए को दोबारा जिंदा किया जा सके। अगले दिन लैब में विक्टर और इगोर दोबारा अपने तजर्बात में मगन होते हैं। वो गॉर्डन के जिस्म को जिंदा करने की कोशिश करते हैं और जो ही विक्टर उसके जिस्म से बिजली पास करता है तो उसके जिस्म में थोड़ी सी हरकत होती है। अपनी इब्तदाई कामयाबी देखकर विक्टर बहुत खुश होता है। चुनाचे वो जिस कॉलेज में पढ़ाता था वहां पर अपने इस तजर्बे को डिस्प्ले करना चाहता था, इसलिए अगले दिन वो अपने उसी कॉलेज में जहां वो पढ़ाता था वहां गॉर्डन को लेकर गया ताकि वहां पर अपने तजर्बे को दिखा सके। इगोर इस मौके पर लोरालाई को भी बुला लेता है ताकि वो भी देख सके कि कैसे एक मरे हुए बंदे को जिंदा किया जा सकता है। वहां पर दूसरे प्रोफेसर की मौजूदगी में जो है विक्टर गॉर्डन के जिस्म में बिजली दोहराता है तो उसका ये तजर्बा नाकाम रहता है और सब वहां पर उसके तजर्बे की नाकामी के बाद उसे बुरा भला कहते हुए वहां से चले जाते हैं और वहां हाल में सिर्फ विक्टर का एक दोस्त फिनेगन और लोरालाई ही बकाया रह जाते हैं। विक्टर एक दफा फिर गॉर्डन के जिस्म में बिजली दोहराता है और दूसरे तजर्बे में गॉर्डन जिंदा हो जाता है, लेकिन उसके साथ ही वो काबू से बाहर हो जाता है। काबू से बाहर होता देखकर विक्टर को उसे दोबारा मारना पड़ता है। ये देखकर फिनेगन बहुत खुश होता है और वो विक्टर को उसके तजर्बात के लिए फाइनेंस करने के लिए भी तैयार हो जाता है, लेकिन इस शर्त के साथ कि विक्टर किसी इंसान को जिंदा करके दिखाए। विक्टर फौरन ही ये शर्त कबूल कर लेता है, लेकिन इगोर इस शर्त को मानने से इनकार करता है। लेकिन आखिरकार उसे विक्टर का साथ देना ही पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद इगोर के दिल में कहीं ना कहीं ये बात जरूर थी कि इस तजर्बे का अंजाम कुछ अच्छा नहीं होगा। एक शाम टोर्पेन विक्टर के घर तफ्तीश के लिए आता है और वहाँ उसे इगोर भी मिलता है। वो फौरन इगोर को पहचान लेता है, लेकिन इसके बावजूद वो उसे कुछ नहीं कहता। फिर टोर्पेन विक्टर से मिलता है और उससे उसके तजर्बे यानी चिंपैंजी को जिंदा करने के बारे में पूछता है। टोर्पेन के ख्याल में ये गैर इखलाकी बात थी, लेकिन विक्टर इसे बिल्कुल गैर इखलाकी नहीं मानता। असल में टोर्पेन विक्टर के घर की तलाशी लेना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई वारंट नहीं था, इसलिए वो सिर्फ विक्टर को वार्निंग देके चला जाता है कि उसे कुदरत के असूलों के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। उसके जाने के बाद विक्टर से उसका बाप मिलने आता है। विक्टर को उस तजर्बे के बाद कॉलेज से निकाल दिया गया था, जिसकी वजह से उसका बाप बहुत शर्मिंदगी महसूस करता है। चुनांचे वो विक्टर को थप्पड़ रसीद करके वहां से चला जाता है। बाप के जाने के बाद विक्टर मायूसी में घिर जाता है, जिसे देखकर इगोर उसकी मदद का फैसला करता है। फिर वो दोनों मिलकर एक इंसान का हक्का बनाते हैं और एक ऐसा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं जिसके 4 फेफड़े और 2 दिल होंगे। इस इंसान को जिंदा करने के लिए उन्हें आसमानी बिजली की भी जरूरत थी, जिसके लिए वो एक प्लान करते हैं। इसके बाद इगोर विक्टर से उसकी घड़ी का पूछता है, जो कि विक्टर अक्सर ही अपने पास रखा करता था। तो विक्टर बताता है कि ये घड़ी उसके बड़े भाई की थी, जो कि उसे एक तूफान में बचाते हुए मारा गया था। विक्टर अपने भाई की मौत का जिम्मेदार खुद को समझता था, इसलिए वो ऐसे तजर्बात करने में मसरूफ रहता था जिससे वो अपने भाई को दोबारा जिंदा कर सके। अगले दिन इगोर लोरालाई से मिलने जाता है और जब उससे मिलकर वापस आता है तो देखता है कि टोर्पेन जबरदस्ती विक्टर के घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर वो दूसरे दरवाजे से अंदर जाता है और जाकर विक्टर को इस बारे में बताता है। विक्टर नहीं चाहता कि उसकी मशीनें किसी गलत हाथ में चली जाएं, इस वजह से वो जाने से पहले तमाम मशीनों को तबाह करना चाहता है। इस अमल के दौरान वहां पर बर्फ में जमी एक लाश नजर आती है जिसकी आंखें गायब थी। ये विक्टर के दोस्त इगोर की लाश थी और उसकी आंखें इस वजह से गायब थी क्योंकि पहले तजर्बे में इगोर ने जो आंखें देखी थी वो उसी के जिस्म से निकाली गई थी। इसी दौरान टोर्पेन भी अंदर आ जाता है और टोर्पेन और विक्टर में लड़ाई शुरू हो जाती है और इस लड़ाई में टोर्पेन का हाथ एक मशीन में आ जाता है जिससे उसका ये हाथ जाया हो जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर विक्टर और इगोर वहां से भाग जाते हैं। अब वो दोनों सीधा फिनेगन के पास पहुंचते हैं। फिनेगन उन्हें अपने स्कॉटलैंड वाले कैसल में जाने के लिए कहता है ताकि वहां जाके वो अपने तजर्बात पूरे कर सकें, लेकिन इगोर असली इगोर की लाश देखकर बहुत ज्यादा डर गया था। इस वजह से वो विक्टर के साथ जाने से इनकार कर देता है। विक्टर इगोर को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इगोर उसकी कोई बात भी नहीं सुनता, इसलिए विक्टर अकेले ही वहां से चला जाता है। विक्टर के जाने के बाद फिनेगन इगोर को कहता है कि असली इगोर की मौत
मौत ड्रग ओवरडोज की वजह से हुई थी। और इसके साथ वो ये भी बताता है कि जो ही ये तजर्बा पूरा होगा वो विक्टर को भी मार देगा और उसके बाद वो इस तजर्बे को अपने नाम से लोगों को बताएगा और दुनिया में मशहूर हो जाएगा। ये सब कुछ बताने के बाद वो इगोर के चेहरे के ऊपर एक कपड़ा लपेटकर अपने आदमियों के जरिए उसे एक नहर में फेंक देते हैं। लेकिन इस मौके पर इगोर की सर्कस की तरबियत काम आती है और वो अपने आप को बचा लेने में कामयाब हो जाता है। नदी से निकलते ही वो लोरेलाई के पास जाता है और उसे बताता है कि उसे फौरन स्कॉटलैंड पहुंचना होगा क्योंकि विक्टर की जान खतरे में है और उसे विक्टर की जान बचानी है। लोरेलाई ये सुनकर इगोर के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ विक्टर एक ऐसे इंसान जिसके 4 लंग्स और 2 दिल थे बना लेने में कामयाब रहता है, जिसे मुकम्मल करने के बाद अब उसमें जिंदगी दौड़ाने के लिए उसे आसमानी तूफान का इंतजार था जिसके जरिए वो उसमें बिजली दौड़ा सके। उधर इगोर भी लोरेलाई के साथ वहां पहुंच जाता है और इगोर कोई वक्त जाया किए बगैर विक्टर को बताने के लिए चला जाता है कि उसकी जिंदगी को खतरा है। दूसरी तरफ टोर्पिन लोरेलाई को गिरफ्तार कर लेता है। टोर्पिन अपना हाथ जाया होने के बाद उसकी जगह लकड़ी का एक नकली हाथ लगा के फिर रहा था। इगोर जब जाकर विक्टर से मिलता है तो वो उसे देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन जब इगोर उसे बताने की कोशिश करता है कि उसकी जान को खतरा है तो वो उसकी बात को सुनी अनसुनी कर देता है। साथ ही वो ये भी बताता है कि फिनिगन ने उसे भी मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो अपनी तरबियत के बाइस बच गया। इस मौके पर विक्टर कहता है कि चाहे इस तजर्बे के बाद उसकी जान ही क्यों न चली जाए, वो इस तजर्बे को मुकम्मल करके ही रहेगा क्योंकि यही एक तरीका था जिससे वो अपने भाई को भी जिंदा कर सकता था। इसलिए वो अपना काम जारी रखता है और जो ही आसमानी बिजली उस जगह पर गिरती है तो उसके धमाके से वहां पर तबाही मच जाती है। इस तबाही में तमाम मुलाजिम मारे जाते हैं, लेकिन विक्टर और इगोर बच जाते हैं। अगले ही लम्हे विक्टर देखता है कि उसका बनाया हुआ इंसान अब जिंदा हो चुका है। विक्टर उसे जिंदा देखकर उसके पास जाता है और उसे हैरी यानी अपने बड़े भाई के नाम से बुलाता है, लेकिन वो उसके मुतालिक कोई तवज्जो नहीं करता, जैसे उसमें किसी किस्म के कोई जज्बात नहीं थे। ये देखकर विक्टर समझ जाता है कि बेशक उसने इसे जिंदा तो कर लिया है लेकिन इसे जिंदगी नहीं दे सका, यानी इसमें किसी किस्म के ख्यालात व एहसासात नहीं थे। उसी वक्त टोर्पिन भी वहां आता है और जो ही वो उस शैतान नमा आदमी को देखता है तो वो उसे गोली मार देता है। ये देखकर वो आदमी अपने आपे से बाहर हो जाता है और फौरन टोर्पिन को कत्ल कर देता है। इसके बाद इगोर और विक्टर दोनों मिलकर उस शैतान नमा आदमी का मुकाबला करते हैं, लेकिन वो अपनी जिस्मानी कुव्वत की वजह से उन दोनों पर भारी पड़ता है। लेकिन इस मौके पर किस्मत उनकी मदद करती है और आसमानी बिजली के गिरने से उन्हें फौरन मदद मिल जाती है, जिसके बाद वो उस आदमी को कत्ल कर देते हैं और इसके साथ ही इगोर बेहोश हो जाता है। जब इगोर को होश आता है तो वो देखता है कि विक्टर वहां से जा चुका है। फिर लोरेलाई वहां पे आती है और वो उसे विक्टर का एक खत देती है जिसमें विक्टर उसे बताता है कि वो अपने सफर पर आगे जा रहा है और अगर उसे कभी इगोर की जरूरत पड़ी तो वो उसे जरूर बुलाएगा, लेकिन इगोर को अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीनी चाहिए। इस तरह इगोर जो कभी हंचबैक था अपनी जिंदगी जीने में आजाद होता है।